हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशली मेंबरशिप के लिए है, जो मेरे यूट्यूब मेंबरशिप ने ज्वाइन किया है उन सभी के लिए यहाँ पे स्पेशली वीडियो है। और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं फटाफट से इंट्राडे के लिए क्या लेवल है। तो सिल्वर के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 1 आवर्स का चार्ट है और 1 आवर्स के चार्ट पे सिल्वर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि सिल्वर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिल्वर में आपको मैंने एक चीज बताई थी, कल एक सपोर्ट लेवल दिया था, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बताया था। रेंज क्या है सपोर्ट लेवल की? 95,300 एंड 95,500, यानी कि 95,300 एंड 95,500। ये एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था। और ये बोला था कि अगर यहाँ पे करेक्शन करके इस जोन से नीचे आता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर में अब क्या बना हुआ है समझ लेते हैं। अभी थोड़ा सा एक साइडवेज जोन के अंदर बना हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, 20 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे क्या है हमारा 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे क्या है हमारा 15 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक यहाँ पे पोज ले सकता है, यानी कि थोड़ा सा रुक सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, यहाँ पे 96,500 96500, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे 200, यानी कि यहाँ पे आपको जो 400 से 500 पॉइंटों का आपको गेन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे 96,900 के आसपास, यहाँ पे 96,900 के आसपास 96,900, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, लेकिन जो शुद्ध बाइंग आएगी यहाँ पे, शुद्ध बाइंग जो यहाँ पे आएगी सिल्वर के अंदर, वो आपको कहाँ पे आने वाली है? आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट यहाँ पे नजर आएंगे, यानी कि फिर आपको यहाँ पे सिल्वर में 97,600 तक के टारगेट नजर आएंगे अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर जाता है 96,900 के ऊपर। नीचे की मैं बात कर लेता हूँ। नीचे में अभी जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल बन चुका है गाइस, यहाँ पे 95,300 से लेकर और 95,500, 95,500 एंड 95,300, ये एक सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे नीचे में आपको इस ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेता हुआ फिर आपको यहाँ पे नजर आएगा, यानी कि फिर आपको यहाँ पे सिल्वर आपको डाउन साइड में यहाँ तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, यानी कि फिर आपको सिल्वर 94,600 तक के भी प्राइस मूवमेंट डाउन साइड में दिखा सकता है। ऊपर में जो रिजेक्शन हमें मिल रहे हैं देखने को, वो यानी कि इस ट्रेड लाइन के आसपास से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस ट्रेड लाइन के आसपास हमें यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जोन बना चुका है। ठीक है ना गाइस? तो फिलहाल में जो भी आपने यहाँ बाइंग किया है वो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और प्रॉफिट भी आप बुक करना चाहे तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब बात कर लें फटाफट से गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, गोल्ड में एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और मुझे थोड़ा सा एक करेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर यहाँ पे आता हुआ मुझे करेक्शन लग रहा है। और गोल्ड में मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड में मुझे लगता है कि अभी एक साइडवेज जोन है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ओनली फॉर वॉच करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओनली फॉर साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। कल भी यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और आज भी यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना? अभी बाइंग कहाँ पे आएगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे गोल्ड में अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं, अगर गोल्ड में आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो 97,300 97300 एंड 97,500 97500, अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे निकलता है और 1 आवर की कैंडल क्लोज करता है तो फिर आपको 99,000 तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं अप साइड में। और नीचे साइड में अभी सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है? यहाँ पे नीचे में जो सपोर्ट लेवल बन चुका है गोल्ड के अंदर, सॉफ्ट सपोर्ट क्या है? 96,700 96700 एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पे? 96,200, यानी कि 96,200 का एक बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको इस सपोर्ट जोन का वेट करना है। अगर आपने बाइंग किया है, जब तक यहाँ पे 96,200 का सपोर्ट ब्रेक ना करे तब तक आपको बाइंग साइड में ही रहना चाहिए गोल्ड के अंदर। ठीक है ना गाइस? और ऊपर का मैंने बता दिया है, अभी थोड़ा सा साइडवेज में है, तो यहाँ पे आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बाइंग का प्लान इसके ऊपर भी कर सकते हैं। एंड डाउन साइड में सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, डाउन साइड में सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है।
अब यहाँ बात कर लेते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए आपको, देखिए क्रूड ऑयल थोड़ा सा एक साइडवेज जोन में है और एक बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से ट्रैप जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। कल यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, यानी कि ट्रेड लाइन का यहाँ पे रिजेक्शन बना था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। रिजेक्शन बना था ट्रेड लाइन का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था इस जोन का, तो वहां से ही रिजेक्शन हुआ है डाउन साइड का। अब नीचे में जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, देखिए नीचे में जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, क्या बना है वो समझते हैं। यहाँ पे नीचे में सपोर्ट लेवल है 4870, 4870 का एक सपोर्ट लेवल है। यानी कि सपोर्ट लेवल क्या है, ये है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल का यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आपको डाउन साइड में 4770 के यानी कि 100 पॉइंटों की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है डाउन साइड में। वहीं ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे जब तक ये वाला लेवल नहीं निकालता है, यानी कि 5100 एंड 5110, 5110, जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है, जब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्मॉल बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ पे आप ओनली फॉर आपको यहाँ पे जो बाइंग का प्लान करना चाहिए। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है 5060 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपको 40 पॉइंटों का गेन आपको मिल सकता है अपसाइड के लिए। यानी कि यहाँ पर आपको 40 पॉइंटों का गेन आपको देखने को मिल सकता है ओनली फॉर, ठीक है ना। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक साइडवेज जोन में ही घूमता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर देखना पड़ सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, तो उसी के साथ में आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी क्या हो रहा है, अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ज्यादा टाइम इसको होल्ड करेगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा टाइम इसको होल्ड करेगा, क्योंकि रिजेक्शन आ रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सस्टेनेबल हुआ तो प्राइस क्या करेंगे, थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखाएंगे अपसाइड के लिए, यानी कि फिर आपको यहाँ पे कहां तक के लिए मूवमेंट दिखा सकते हैं, बस प्राइस 4990 तक का मूवमेंट दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा क्या, 20 मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा 20 मूविंग एवरेज हमारे एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, नेचुरल गैस एक तरह से एक बाउंड्री लेवल के आसपास खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है 308 का यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, इसको मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको 8 के ऊपर, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर लेता है 1 आवर्स की कैंडल का, तो फिर ऊपर में आपको बहुत ही अच्छा एक मोमेंट नजर आएगा 312, 312 एंड उसके बाद में 316, 316। लेकिन यहाँ पे आपको तभी जाना है जब यहाँ पे 308 के ऊपर क्लोजिंग करे 1 आवर्स की कैंडल। नीचे मेरे सपोर्ट का है, नीचे में सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का एक सपोर्ट लेयर बना हुआ है, और यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ पे इस जोन के नीचे निकलता है, अगर यहाँ पे इस जोन के नीचे वापस निकलता है 305 एंड यहाँ पे 302, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर से आपको स्ट्रेट लाइन का एक सपोर्ट लेवल आपको नजर आएगा, यानी कि फिर आपको 296 तक के आपके फिर आपको टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपको तभी जाना है ऊपर जब इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे आपको एक गिरावट का ही सामना करना पड़ सकता है, एक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये भी यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।